जो कुछ पढ़ा लिखा सब चूर चूर हो गया। जो कुछ पढ़ा लिखा सब चूर चूर हो गया। लेकिन देखो आज भी सपना पूरा हो गया। लेकिन देखो आज भी सपना पूरा हो गया। तो हेलो एंड वेलकम बच्चा पार्टी, गुड इवनिंग टू ऑल, दिस इज विकास सर। नाउ टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट टेंस। आज भी हम लोग टेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। बट जैसे कि हम लोगों ने पिछली क्लासेस पढ़ा यूजेस ऑफ सिंस, जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कैसे हम सिंस को यूज करते हैं एज अ प्रीपोजिशन और एज अ कंजंक्शन, वो हम लोगों ने कल की क्लास में पढ़ा था। वैसे ही आज की क्लासेस में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि यूजेस ऑफ फॉर। आज हम लोग फॉर का यूज करेंगे कि फॉर का यूज हम कहाँ करते हैं। ठीक है, तो फॉर का यूज हम कहाँ कहाँ पे करेंगे और कैसे कैसे करेंगे वो आज हम लोग जानने वाले हैं। और ये भी आई होप आप लोगों ने ऐसा नहीं देखा होगा कि जो यूजेस ऑफ फॉर होता है वो ऐसे ऐसी जगहों पर काम करता है, ऐसे ऐसे यूज करते हैं, इस तरह से आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा। तो आप रेगुलर बन रही हैं इस क्लास में, है ना। क्लास को लास्ट तक देखिए और आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि यूजेस ऑफ फॉर कैसे करेंगे। और इसी आज की क्लास के साथ साथ आज हमारा पूरा प्रेजेंट टेंस जो है बहुत अच्छे से खत्म हो जाएगा। और कल से हम लोग क्या करेंगे, पास्ट टेंस स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं यूजेस ऑफ फॉर। तो यूजेस ऑफ फॉर प्रेजेंट टेंस में कैसे होता है वो आज हम लोग देखने वाले हैं। ओके, तो यहाँ सबसे पहले देखेंगे कि जो यूजेस ऑफ फॉर होता है वो प्रेजेंट इंडिफिनिट में भी हो जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट में भी होता है और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में तो होता ही है। ठीक है, यहाँ पे मतलब प्रेजेंट इंडिफिनिट में भी फॉर का यूज करते हैं। आप लोग केवल आप लोगों ने याद किया होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में केवल एक टाइम आता है और वो पीरियड ऑफ टाइम होता है, वहां पे हम लोग फॉर का यूज करते हैं। बट ऐसा नहीं है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में भी हम लोग यूजेस ऑफ फॉर करते हैं। मतलब फॉर का यूज हम प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में भी करते हैं। देखिए आप कैसे करते हैं। जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए, पहले आई टीच फॉर 2 आवर, है ना। फॉर यहाँ पे जो फॉर होगा प्रेजेंट इंडिफिनिट में, उसका जो सेंस रहेगा वो के लिए करके रहेगा। ठीक है, जो फॉर रहेगा उसका जो सेंस रहेगा वो के लिए करके रहेगा। तो यहाँ पे जो फॉर यूज करेंगे वो के लिए करके यूज करेंगे। और उसके बाद जो ड्यूरेशन रहेगा, मतलब जो पीरियड ऑफ टाइम रहेगा, 2 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, जो भी रहेगा, मतलब टाइम रहेगा, जो एक टाइम का ड्यूरेशन रहेगा, मतलब एक पीरियड रहेगा, फिर वो लिख देंगे हम। ठीक है, तो हम देखते हैं कैसे हम करेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे जो लिखा है ड्यूरेशन जो टाइम है वो आफ्टर दिस, उसके बाद जो एक्शन होगा वो स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है आई टीच फॉर 2 आवर, मैं 2 घंटे के लिए पढ़ाता हूँ, है ना। मैं 2 घंटे के लिए पढ़ाता हूँ, मतलब 2 घंटे के लिए पढ़ाने के बाद मतलब मेरा काम खत्म हो जा रहा है ना, तो एक्शन खत्म हो जा रहा है। ठीक है, तो 2 घंटे के लिए, तो यहाँ जो के लिए है उसके लिए हम लोग फॉर यूज किए हुए हैं, है ना। के लिए हम लोग क्या यूज किए हैं, फॉर, है ना। मैं 2 घंटे के लिए पढ़ा रहा, सॉरी, मैं 2 घंटे पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमने फॉर का यूज किया है और उसके बाद जो एक्शन है वो एक्शन खत्म हो जा रहा है। और एक एग्जांपल मैं आपको और दिखा दूं, ही स्लीप्स फॉर 3 आवर्स। ठीक है, स्लीप्स लगा है तो आप जानते हैं प्रेजेंट इंडिफिनिट में अफर्मेटिव का जो केस होता है वहां पे अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में यस या ईएस लगता है। तो यहाँ पे स्लीप जो था हमारा वो फर्स्ट फॉर्म थी और फर्स्ट फॉर्म के साथ में हम लोगों ने यस लगा दिया है तो स्लिप्स हो गया। यहाँ पे आई था तो आई को हम लोग एज अ प्लूरल ट्रीट करते हैं, तो वहां पे हम लोगों ने टीच ही लगा दिया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, तो ही स्लीप्स फॉर 3 आवर, 3 घंटे के लिए सोता है। ठीक है, वह 3 घंटे के लिए सोता है। तो यहाँ पे वो एक्शन जो है 3 घंटे के बाद समाप्त हो जा रहा है, तो इसीलिए कहते हैं प्रेजेंट इंडिफिनिट में जो के लिए के यूज करते हैं उसके बाद जो एक्शन होता है वो स्टॉप हो जाता है। ठीक है, वो एक्शन स्टॉप हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग प्रेजेंट इंडिफिनिट में हम लोग फॉर का यूज करेंगे। अब हम देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कैसे यूज करते हैं फॉर का। ठीक है, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी फॉर का यूज करते हैं। तो पहले तो आपको ये बता दूं मैं कि जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में फॉर का यूज करते हैं और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में फॉर का यूज करते हैं, दोनों में सेंस जो रहती है वो सेम रहती है। ठीक है, जो सेंस रहती है वो सेम रहती है, बस खाली यहाँ पे क्या होता है कि फोकस का अंतर आ जाता है। जब यहाँ पर यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में, तब जो फोकस करते हैं हम, तो वहां पे हम टाइम पर फोकस कर देते हैं। ठीक है, जब हम प्रेजेंट परफेक्ट में यूज करते हैं फॉर का तो वहां पे हम लोग टाइम पर फोकस करते हैं। और अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में करते हैं तो वहां जो वर्क है, मतलब उसका जो काम होता है, वर्ब मतलब मेन वर्ब, वहां पे मेन वर्ब पर फोकस करते हैं, मतलब वो उस आदमी पर फोकस करते हैं वहां पर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी और प्रेजेंट परफेक्ट में भी दोनों का सेंस लगभग सेम रहता है। बट यहाँ पे फोकस की बातें होती है, जो फोकस होता है हम लोग का थोड़ा थोड़ा डिफरेंट हो जाता है फोकस, है ना। और कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं है।
तो यहाँ पे मैं एग्जांपल लेकर समझा देता हूँ। उसके पहले मैं बता दूं, यहाँ जो फॉर है उसका मतलब है से, ठीक है। जो यहाँ पे फॉर है उसका मतलब है से, मतलब यहाँ जो फॉर रहेगा वो से वाली सेंस लाएगा, ठीक है, से वाली सेंस लाएगा। जैसे आप एग्जांपल देखिए, दे हैव वर्कड इन दिस कंपनी, है ना, दे हैव वर्कड इन दिस कंपनी। आप पहले यहाँ पे देख लीजिए, हैव लगा हुआ है, फिर लिखा है वर्कड, तो वर्कड मतलब होता है थर्ड फॉर्म, यहाँ पे वर्क की है, तो ये वर्क की थर्ड फॉर्म है। और ये क्या है, हैव हमारा कहाँ लगता है, प्रेजेंट परफेक्ट में। तो आपको यहाँ से ये तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि प्रेजेंट परफेक्ट नहीं है, तो प्रेजेंट परफेक्ट एकदम क्लियर है ना। तो प्रेजेंट परफेक्ट है, दे हैव वर्कड इन दिस कंपनी, वह इस कंपनी में काम किया है ना, वह इस कंपनी में काम किया है। अब यहाँ पे लिखा है फॉर 2 ईयर, अब इसमें मतलब ऐसा सेंस आ रहा है उसने 2 साल से इस कंपनी में काम किया है ना, उसने 2 साल से इस कंपनी में काम किया है ना। यहाँ पे डे लिखा है तो वे कह सकते हैं हम ना, वे 2 साल से इस कंपनी में काम किए हैं, है ना। तो यहाँ पे जो 2 साल है उस पर फोकस किया जा रहा है बार बार, है ना, मतलब उस पर फोकस करने की हम कोशिश कर रहे हैं। जब हम जो ड्यूरेशन होता है, जो टाइम होता है, उस पर फोकस करने की कोशिश करते हैं, तब हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ये, ठीक है। तो इस तरह से हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो होता है वो ये होता है। और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो होता है वहां पे आप जानते हैं हैज बीन या फिर हैव बीन लगता है, मतलब वहां पे जो हेल्पिंग वर्ब लगता है वो हैज बीन या फिर हैव बीन लगता है। तो मैं अलग से प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं पढ़ाने वाला हूं आप लोग को, क्योंकि कल की क्लास में भी हम लोग ने जब सिंस देखा था तो वहां भी हम लोगों ने देखा था प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या क्या होता है, वहां भी हम लोगों ने देख लिया था। और यहाँ पे भी आज हम फॉर का यूज भी हम लोग देख रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है, ठीक है। तो दोनों में सिंस और फॉर का यूज करते हैं, मेनली सिंस और फॉर का यूज जो है हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में करते हैं, बट कुछ चीजें और भी हैं एक्स्ट्रा, उसको भी हम सीख लेते हैं। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी कर लिया हम लोगों ने और प्रेजेंट परफेक्ट में भी कर लिया। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में देख लीजिए कैसे करेंगे। यहाँ पे है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, यहाँ भी जो फॉर है उसका भी जो सेंस आ रहा है वो से करके आ रहा है, ठीक है। उसका भी जो सेंस आ रहा है वो क्या करके आ रहा है, से करके सेंस आ रहा है। यहाँ पे भी उसके बाद टाइम है, ठीक है, यहाँ पे भी उसके बाद टाइम है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, दे हैव बीन वर्किंग, तो यहाँ पे हैव और बीन से आपको पता चल जाएगा कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। उसके बाद लिखा है वर्किंग, वर्किंग क्या है, मेन वर्ब है, और मेन वर्ब में यहाँ पे आईएनजी लगा है, जिसका मतलब यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ा गया है। तो जब मेन वर्ब में आईएनजी जोड़ देते हैं, मतलब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं, तो हमारा वो वर्ब की आईएनजी फॉर्म बन जाती है, ठीक है। और वर्ब की आईएनजी फॉर्म और हैव बीन या फिर हैज बीन हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में लगता है। तो इससे ये तो क्लियर है ही कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है ना। इससे ये तो दिक्कत है नहीं कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है कि नहीं है ना, ये तो है, एकदम पक्की बात है। इन दिस कंपनी, है ना, दे हैव बीन वर्किंग इन दिस कंपनी फॉर 2 ईयर, वे 2 साल से इस कंपनी में काम कर रहे हैं, है ना, वे 2 साल से इस कंपनी में काम कर रहे हैं। तो ये सेंटेंस इस तरह से बन रहा है, इसकी सेंस जो आ रही है वो इस तरह, मतलब लगभग देखा अगर आप सेंस देखेंगे दोनों लगभग सेंस बराबर है, बट यहाँ पर फोकस जो है वो वर्किंग की हो रही है ना, वो काम कर रहा है, जो उस काम पर फोकस हो रहा है ना। समझने की कोशिश करिए आप, यहाँ जो उसकी वर्किंग है उस पर फोकस हो रहा है कि वह 2 साल से काम कर रहा है इस कंपनी में ना, वह इस कंपनी में 2 साल से काम कर रहा है ना, वह इस कंपनी में काम कर रहा है, जो एक्चुअली में वो 2 साल से कर रहा है, वहां पर मतलब काम पर फोकस किया जा रहा है इसके, है ना, काम पर फोकस किया जा रहा है। जब हम उसके वर्क पर फोकस करेंगे तो वो हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, और जब हम उसके ड्यूरेशन यानी कि टाइम पर फोकस करेंगे तो वो हो जाएगा हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। तो मैंने आपको बता ही दिया था पहले ही कि जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है वहां पे जो हमारा काम होता है वो कंप्लीट हो जाता है ना, वो काम कंप्लीट हो जाता है, उसके आगे कंटिन्यू काम नहीं रहता है। बट यहाँ पे जब सेंस आप देखेंगे तो वो सेंस थोड़ी ऐसी आ जाएगी कि वहाँ काम कंटिन्यू भी है आगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए आप, दे हैव वर्कड इन दिस कंपनी फॉर 2 ईयर, उसने इस कंपनी में 2 साल से काम किए हैं, तो मतलब जो काम किए हैं तो वो काम तो किए ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ काम कंटिन्यू है भी ना अभी आगे, तो इसका और इसका सेंस जो है बराबर आ जाता है। तो ये कंटिन्यू इसमें काम जो हो रहा है मतलब परफेक्ट में कंप्लीट हो गया, और जो सेंस आ रही थोड़ी सी कॉन्टिन्यूटी वाली, है ना, कॉन्टिन्यूटी वाली सेंस आ रही आनी चाहिए ना, तभी तो आप कहेंगे दोनों का सेंस बराबर है। तो सेंस इसीलिए आ रही क्योंकि यहाँ पे लग रहा है हमें कि वो काम तो किए हैं, है ना, वे काम तो किए हैं 2 साल से, लेकिन वो अभी कंटिन्यू है ना, उसमें ऐसी सेंस आ रही है, मतलब डायरेक्टली बोला तो नहीं जा रहा है, बट वहाँ पे ऐसी सेंस आ जा रही है कि वो कंटिन्यू भी काम कर रहा है, ठीक है, कर रहा है। वैसे यहाँ पर भी होता है,
तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है यहाँ पर इस केस में, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है टेंस है, जो दोनों में मतलब सेंस सेम है, बस खाली फोकस का अंतर है। यहाँ पर फोकस वर्किंग पर हो जा रहा है, यहाँ फोकस फॉर 2 ईयर्स पर हो जा रहा है। ठीक है, तो आई होप आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट इंडेफिनिट, इन सब में हम फॉर का यूज़ कैसे कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होंगी। और इसके पहले वाली क्लासेस में हमने देखा था यूज ऑफ सिंस, आपने नहीं देखा है तो उस क्लास को जाकर देखिए, यूज ऑफ सिंस कैसे यूज़ का मतलब सिंस का यूज़ हम कैसे करते हैं, वहाँ पे मैंने बहुत ही अच्छे से समझाया है। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखने वाले हैं पास्ट टेंस। ठीक है, अब हम देखेंगे पास्ट टेंस में, और बहुत ही अच्छे से ऐसे जैसे इंटरेस्टिंग में यहाँ पे अभी तक हम लोगों ने देखा है इंटरेस्टिंग वे में कि कैसे कैसे कौन कौन सा टेंस हो रहा है, फील कर पा रहे हैं, वैसे ही हम लोग नेक्स्ट क्लास में पास्ट टेंस से भी उसी जोश के साथ में फील करेंगे। ठीक है, तो आई होप आप लोग को ये क्लास बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। तो बाय बाय बच्चा पार्टी।